ये सेम बात मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन तब कुछ लोग नाराज भी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता और आप फेक रेंडर्स का यूज करके ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। लेकिन आज देखिए क्या हुआ। इंडोनेशिया के डिफेंस एक्सपो में फोर्स मोटर्स के गुरखा ट्रक को शोकेस किया गया और जिस कंपनी ने इसे शोकेस किया वो तो इंडोनेशिया की है, लेकिन उसने अपने हिसाब से फोर्स गुरखा के लॉन्ग वेरिएंट ट्रक को मॉडिफाई किया और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं आप देख के चौंक जाएंगे। सबसे पहला तो है पिकअप ट्रक। इस पिकअप ट्रक के रेंडर्स बहुत से लोगों ने निकाले थे और एक मैंने भी निकाला था। ये बिल्कुल देखने में वैसा ही लगता है जैसा कि हमने सोचा था। इसका डिजाइन बिल्कुल ब्रेबस के मर्सिडीज बेंज के जी वैगन के जैसे लगता है और आप मानेंगे नहीं, इसके डाले में मिसाइल्स रखी हुई हैं। तो हमारी जो इच्छा थी कि फोर्स गुरखा का लॉन्ग वेरिएंट जब भी आए उसका एक पिकअप वर्जन जरूर आए, वो सच हो गई। लेकिन ये इतनी भी खुश होने वाली बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो जो इसका डाला है वो मेन बॉडी से डिस्कनेक्टेड नहीं है। रियलिटी में जब भी डाला बनाया जाता है तो वो बॉडी से अलग होता है, पर ये सिर्फ काट के उसे जोड़ा गया है। बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा गया है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए एक अलग डिजाइन फोर्स मोटर्स को डेवलप करना ही होगा और अगर वो करते हैं तो इसकी सेल्स बहुत बढ़िया जाने वाले हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट में बजट सेगमेंट में प्राइवेट नंबर से ओन करने वाले पिकअप ट्रक्स की संख्या नेग्लिजिबल है। इसूजू का जो डीएमएक्स क्रॉस है वो 28 से 30 लाख ऑन रोड पड़ता है और हाइलक्स तो 45 लाख का। वहीं पे अगर फोर्स गुरखा का ये ट्रक आ जाए तो 20 लाख के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगा और क्या ही जबरदस्त डील होगी है। लेकिन चीजें यही नहीं रुकी। फोर्स गुरखा का जो 5 डोर लॉन्ग वेरिएंट है उस पे भी माइनर मॉडिफिकेशंस इस कंपनी ने की है। अगर आप इसके फ्रंट बम्पर को ध्यान से देखें तो कितना ज्यादा मस्कुलर लग रहा है और ध्यान से देखा जाए तो इसमें शायद से विंच के लिए भी स्पेस दिया गया है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। ये जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि फोर्स मोटर्स का जो गुरखा है उसमें फ्रंट में टो हुक नहीं आता, उसे बाद में एक एक्सटर्नल जॉइंट से जोड़ा जाता है। मतलब वो व्हीकल को एक असली टो हुक वाली क्षमता नहीं प्रदान कर पाएगा। इसलिए विंच के लिए स्पेस होना बहुत जरूरी है ताकि फोर्स का जो गुरखा है वो अपने असली काबिलियत को दिखा सके। अब ये इंडोनेशिया की डिफेंस एक्सपो में तो शोकेस कर दिए गए हैं, तो भारत में इनकी आने की क्या संभावना है। देखिए 5 डोर तो पहले से ही रेडी है और 5 डोर का जो लॉन्ग वेरिएंट है जो 13 सीटर है वो भी रेडी है। रही बात पिकअप ट्रक की, तो फोर्स मोटर्स को अब ध्यान देना चाहिए कि उनकी सेल्स जो है इतनी अच्छी नहीं जा रही है। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू भी बार बार लोगों के सामने आता जा रहा है। तो अगर वो एक पिकअप ट्रक को लॉन्च करते हैं तो उसका मेनली कोई कंपटीशन होगा ही नहीं और उस सेगमेंट को फिर फोर्स मोटर्स अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। तो मेरी आशा तो यही है कि फोर्स मोटर ऐसा ही करे। इससे उन्हें भी फायदा होगा और कंज्यूमर्स को भी। तो इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।